हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है बच्चों। ओके, देखिए, अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इन दिस केस इज रेफर्ड टू एज अ न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मास आर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे हमने पढ़ा था सिंगुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल पढ़े थे ना, तो इसी तरह हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंगल सेल्स जो होती है वो किस में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? इसकी लैकिंग होती है। ओके, cells of other organism including all plants and animals are eukaryotic since they have a true nucleus that is bound by a well defined nuclear membrane। अब सेम एज जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड। वहाँ पे क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस के अराउंड। और यूकैरियोटिक सेल किस में होती है? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सब में क्या होती है? हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है हमें, अभी हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था और डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो क्रोमोसोम के बेस्ड यहाँ पे एक इन्फो बिट्स लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एवरी स्पीसीज ऑन अर्थ हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सेल। फॉर एग्जाम्पल there are 23 pairs of chromosome in each cell of human body while a bacterial cell has only one single chromosome। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और किसमें होते हैं वो? हमारा जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए जो होता है, ये सब किस में आते हैं? हमारे। तो इसी तरह जो क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितने पेयर्स में होते हैं? अगर 36 है तो वो 2 के पेयर में होंगे। तो कितने होंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम किस में होते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे हम थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अ सेल परफॉर्म्स सर्टेन लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स। एक जो सेल होती है वो क्या करती है? अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करती हैं। वो किसकी वजह से करती है? सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से करती हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन एंड सो डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमारी जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स का काम परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ठीक है, जैसे इसमें देखिए आपको यहाँ पे एवरी सेल organelle has a specific role to play. Let us briefly identify and analyze the different cell organelle। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एंड व्हाट आर दिस फंक्शन। ओके, फर्स्टली देखिए बच्चों, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेल ऑर्गेनल है। जो क्या होता है? जो कि हमारा सिंगुलर है, इसका क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रियन। ये क्या होते हैं? आर टाइनी ओवल और किडनी शेप्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। बच्चों, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो ओवल शेप का होता है, ओवल और किडनी शेप का होता है, जो किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। They oxidize the digested food in our body to produce energy। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो खाना होता है उसको एनर्जी के लिए उसको क्या करके उसको हमें डाइजेस्ट करा के ऑक्सीडाइज करके हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों, हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी टू द सेल। नेक्स्ट है हमारा बच्चों राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम कैसे होते हैं? राइबोसोम आर टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और scattered in the cytoplasm। Ribosomes are associated with protein synthesis।
जो बच्चों राइबोसोम होते हैं उनका जो काम क्या होता है, उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, और ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER, उसके जो हमारे किनारे होते हैं उनकी वहाँ पे क्या होता है, स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ रहता है, दैट आर राइबोसोम, जो क्या करते हैं हमारे लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टिड। अब बच्चों देखो प्लास्टिड क्या होते हैं, ये डिस्क शेप होते हैं, ये किस में होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी और ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्यों, उनका नाम क्लोरोप्लास्ट क्यों है, बिकॉज दे आर ऑफ ग्रीन कलर्स एंड दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर इन ग्रीन इन कलर। ओके, और ये किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम क्लोरोफिल के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, तो हम क्या बोलते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोलते हैं ना, सेम एज क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सेकेंड वन हमारा है बच्चों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या होता है, प्लास्टिड विथ पिगमेंट्स देन द कलर ग्रीन आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब लास्ट वन हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, ये हमारे लिए स्टार्च और प्रोटीन और फैट क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा है गॉल्जी बॉडी। जैसे अभी हमने गॉल्जी बॉडी क्या होती है, ये फ्लैट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल। न्यूक्लियस के कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में ही पाए जाते हैं। दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं बच्चों। पैरेलल मतलब जैसे एक के बाद एक आना, उससे हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, दे आर सिक्रेटरी ऑर्गेनल, दे सिक्रेट सब्सटेंस सच एज एंजाइम एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, एंजाइम और प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन मैच्योर प्लांट सेल दे ऑक्यूपाई मोस्ट स्पेस विद इन द सेल्स एंड हेल्प टू स्टोर फूड। ये क्या करते हैं बच्चों, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर। दे हेल्प इन वेस्ट रिमूवल एंड डाइजेशन। और एनिमल्स में वैक्यूल किस में हेल्प करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हमारी एनिमल्स की बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। थर्ड वन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्स होता है। जैसे हमारी ट्यूब्स होती है ना, तो एक दूसरे की ये भी क्या होता है, पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है बच्चों, ये क्या हमें हेल्प करता है, ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू ट्रांसफर सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी हमारे जैसे राइबोसोम होता है तो उनको बाहर और अंदर, या फिर जो भी हमारे सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको अंदर आने का और बाहर भेजने का काम कौन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। लास्ट आता है हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में काम आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे अगर 2x सेल है तो उसको x और x में कौन डिवाइड करता है, हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। अब नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। बच्चों लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्मघाती थैली जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करते हैं, जब ये ज्यादा नंबर में हो जाते हैं, ये खुद ब खुद ही क्या करते हैं, फट जाते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल राउंडेड सैक फिल्ड टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम। तो ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने आप में एंजाइम को डिसॉल्व करते हैं। ये हमारी क्या करते हैं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।